ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। बैठक का उद्देश्य पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के साथ आगे कैसे व्यापारिक संबंध रखने हैं, इसको लेकर कैट योजना बनाएगा। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की अहम बैठक 11 बजे से शुरू हुई थी। राज्यों के कई अलग अलग व्यापारी संगठनों के व्यापारी इस बैठक में शामिल हो चुके हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ क्या व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ाने हैं या नहीं। असल में हुआ क्या है कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, आतंकवाद का समर्थन किया है। ऐसे में क्या अब व्यापारिक रिश्ते इनके साथ आगे बढ़ने चाहिए या नहीं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां कैट की अहम बैठक चल रही है। अमरेंद्र, यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कब बैठक के संपन्न होने की उम्मीद जताई जा रही है, किन अहम पहलुओं पर यहां बात हो रही है, किन किन राज्यों से व्यापारी यहां पर आके इकट्ठा हुए हैं और मंथन चल रहा है। देखिए भावना, तकरीबन 11 बजे कैट की बैठक स्टार्ट हुई थी जिसमें अगर बात करें कि 24 राज्यों के 150 से ज़्यादा बड़े व्यापारियों ने इस बैठक में शिरकत की और कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। जिस तरह से आपको पता है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद कूटनीतिक तौर पर जो जीत हुई, उसके बाद एक जो खुलासा हुआ कि टर्की और अजरबैजान ने किस तरह से पड़ोसी के साथ, दुश्मन देश के साथ दिया और उसके बाद उनके कुछ बयान, तो इसको लेकर व्यापारी खासे खपाए और देश भर के व्यापारियों ने नई नीति के तहत एक बैठक की है। और उस बैठक में अगर बात करें तो लगभग 2 घंटे से ये बैठक चल रही है। अभी 1 घंटा और चलने की उम्मीद है क्योंकि कई बड़े विषय इस पे वो लोग मंथन कर रहे हैं। और जिसमें जो अगर मुख्य विषय की बात करें तो तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस बैठक में इस बात पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा एक विषय उन्होंने लिया है, नए व्यापारिक समझौते पर रोक होनी चाहिए, यानी कि जो व्यापारिक समझौते ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए और आगे से जो नए व्यापारिक जो समझौते हैं उस पर पूरी तरह से इन दोनों कंट्री के साथ रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि जो अजरबैजान और टर्की एक टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन माना जाता है, पूरे देश से लोग आते हैं और भारत से जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है, वेडिंग लोग वहां पे करते हैं, तो उसमें यात्रा एवं पर्यटन योजनाओं को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए, एक इस अहम पॉइंट पे। और इसके अलावा एक जो चौथा पॉइंट है कि जो भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के को जो कैट है अपनी तरफ से कुछ पत्र देगा, यानी कि मेमोरेंडम देगा इस बैठक के बाद और अलग अलग बिंदुओं पर उनसे निवेदन करेगा कि जिस तरह के समझौते हैं पूरी तरह से रद्द कर दिए जाएं और समीक्षा की जाए कि कितना बड़ा ये उनका नुकसान है। और दूसरा जो है आगे से किसी तरह से मतलब उनसे कोई व्यापार नहीं किया जाए। और उसके अलावा तो भारत की नीति स्पष्ट यहाँ नजर आ रही है अमरेंद्र कि जो भी आतंक का समर्थन करेगा वो चाहे कोई भी देश हो, उसके साथ जैसे हमारे कैसे भी व्यापारिक संबंध चल रहे हो, लेकिन नीति हमारी स्पष्ट है, रणनीति हमारी साफ है कि जो भी आतंक का समर्थन करेगा उसके साथ हमारा देश नहीं खड़ा, फिर चाहे वो व्यापार ही क्यों ना हो। देखना होगा कि इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या अहम निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल अमरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।